हेलो एवरीवन। तो एस एस सी जी एल की जो 11 की शिफ्ट 2 है वो हो चुकी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप ना हो विश्वास तो आप जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको आप जो जहाँ कहीं से भी यदि आपका पेपर हो तो आप मैच कर लेना। यदि एक भी क्वेश्चन सेम मिले तो फिर बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब दूसरे लोगों को मतलब वो, तो मैं जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली जो अगली वाली शिफ्टों में है, मतलब मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड करूँगा तो आपका फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों को। 15 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, एक आपके लिए, एक आपको कमेंट सेक्शन पे आंसर बताना। तो लास्ट तक देखें। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 280 में क्या है। तो अनुच्छेद 280 जहाँ आता है तो सीधे हमें वित्त आयोग याद आता है। ठीक है, वित्त आयोग। वित्त आयोग आता है, वित्त आयोग में, ठीक है, वित्त आयोग में पूछा जा सकता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो हमें के सी नियोगी, ठीक है, के सी नियोगी। और अभी कौन है, अभी हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया। ये 16वें नंबर के हैं और 15वें नंबर के थे एन के सिंह, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 1+3 मेंबर का वो होता है ग्रुप, मतलब एक अध्यक्ष होता है, 3 मतलब उसके साथ होते हैं। और ये अनुच्छेद हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि 324 पूछा जा सकता है कि 324 में क्या है। तो 324 में है निर्वाचन आयोग, 324 से 327 तक। भाग भाग पूछे तो भाग है 15। और इसका वित्त आयोग का, वित्त आयोग का आपको बताना कि भाग कौन सा है, ठीक है। और देखो 76 पता, भारत का महान्यायवादी होगा। 110 में धन विधेयक, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। और याद रखना आपको 368 में संविधान संशोधन। और 72 के थ्रू राष्ट्रपति के क्षमतान। और 161 के थ्रू जो है ये राज्यपाल का, इतना याद रखना है आर्टिकल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी है ये द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वी डी सावरकर। सावरकर भाई नहीं थे जो किसकी स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना भी उन्होंने की थी 1904 में, याद रखना आपको। और ये 1904, ठीक है। 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई, ठीक है। और 1906 के बाद जैसे हम याद करें 1906 7, तो 1907 में हुआ सूरत अधिवेशन कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की थी ये रास बिहारी घोष ने। और इसमें कांग्रेस वो जो थे मतलब गर्म दल और नरम दल का वो था, अलगाव हो गया था, ठीक है, अलग अलग। और 1916 का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो उनमें दोनों मतलब एक साथ हो गए थे। ये हुआ था लखनऊ में और इसकी अंबिका चरण मजूमदार ने वो की थी अध्यक्षता, ठीक है। आगे को पढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि इसमें जो है कि तरलता किसकी ज़्यादा होती है। तो तरलता M1 M2 M3 M4 में से किसकी ज़्यादा होती है, ये होती है M1 की, ठीक है। M1 में तरलता सबसे ज़्यादा होती है। तो M2 और M3 M4 होते हैं ये। तो इसमें सबसे ज़्यादा रुपये पैसा होता है, मतलब आप इसमें जो सब ऐड हो जाता है ये जो जितने होते हैं ना। तो M4 मतलब मनी पूछे कि मनी किस में ज़्यादा होती है, तो M4 में, ये आपको याद रखना है। और तरलता, जितनी ज़्यादा तरलता होगी उतनी ज़्यादा जो रुपए होता है या सोना वोना, तो इसकी तरलता सबसे ज़्यादा होती है रुपए वाले के, ठीक है। रुपए पहले सबसे ज़्यादा तरलता, फिर सोना, ऐसे फिर ज़मीन, ऐसे होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि हरिकृष्ण बाहेरा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो हरिकृष्ण बाहेरा जो है हमारे संबंधित है ओडिसी से, ठीक है। ओडिसी से आपको याद रखना चाहिए कि ओडिसी से देखो महाराज वाले जो हैं वो किसका रूट वर्ड है, ये कथक से संबंधित है। महाराज जो हैं जैसे बिरजू महाराज, वो लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब कथक के हैं। और मैं बताता हूँ आपको, जैसे ओडिसी के हैं कुमकुम मोहंती, सोनल मान सिंह,
सोनल मानसिंह, ठीक है। सोनल मानसिंह, हरिकिरण बेहरा हो गया, किरण सहगल, और है कुमकुम मोहंती, ये याद रखना है आपको, कुमकुम मोहंती, ठीक है। और सुजाता महापात्रा, महापात्रा जो है, महापात्रा जहाँ देखिए आपको तो सीधे आपको हर मतलब ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। देखो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नाट्यशास्त्र से, ठीक है। नाट्यशास्त्र के लेखक जो हैं भरत मुनि हैं, और आपको सातों पता होने चाहिए, ठीक है। सत्रिया सबसे नया है और भरतनाट्यम पुराना है, ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं हम कि पोइला बैसाखी किस राज्य का त्यौहार है। तो पोइला बैसाखी है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। पोइला बैसाखी ये है पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ही दुर्गा पूजा, और ये याद रखना दुर्गा पूजा पूछा जाता है। और इसके बाद मैं एक दो ठो और बताता हूँ आपको। छऊ भी, ठीक है, छऊ, छऊ भी पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, झारखंड में, ठीक है। और झारखंड के देखो एक दो ठो बताता हूँ। झारखंड के आपको याद रखना है कि जैसे भक्ता पर्व, और टूसू, और वुसु विशु पूछे जाए तो केरल का, विशु नए वर्ष का त्यौहार है केरल का, टूसू झारखंड का, और है एक तो भक्ता पर्व, ठीक है, टूसू, सोराय, सोराय पूछा जाता है, सोराय। और सरहुल, सरहुल बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, देखना आप, बहुत ज़्यादा पूछता है ये। और हरेली जो है छत्तीसगढ़, हरेली छत्तीसगढ़। और रुको बताता हूँ मैं इससे आपको क्या याद रखना। देखो देखो बिहू तो बहुत ज़्यादा पूछता है, बिहू असम, ठीक है। बिहू के बाद अम्बुबाची मेला असम, और दहिंग पटकाई असम, अलियांग, और मीडम में भी असम, ये सब असम के हैं, ये याद रखना आपको। कोणार्क महोत्सव बताना है आपको कहाँ का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुई। तो स्मार्ट सिटी योजना शुरू हुई 2015 से। देखो योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं तो योजना वाला टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना। मैंने पिछली जो शिफ्ट का एनालिसिस कराया है उनको भी मतलब वो उनको मैंने रियल एनालिसिस कराया, ठीक है। जो क्वेश्चन आए हुए उनको लिया था, पर इसमें जो है मैंने एक्सपेक्टेड लिया, ठीक है, जो अपकमिंग शिफ्ट में आ सकते हैं। तो 2015 हो गया स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना हो गया तो इसके बाद हमें ये याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 2015 ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो संगीत नाटक अकादमी का ये है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ये याद रखना है। और आपसे पूछे कि ठीक है, संगीत नाटक अकादमी का याद रखिएगा। फिर पूछा गया है कि सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो हमारा है तारापुर, महाराष्ट्र वाला जो है तारापुर, महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र का। रावत भाटा याद रखना आपको। तो रावत भाटा, रा से रावत, रा से राजस्थान, ठीक है। और नरोरा, नरोरा यूपी का है। और कैगा कर्नाटक, और है कुड़नकुलम तमिलनाडु, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। ये किससे संबंधित था। ये संबंधित था 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के जो होते हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो इसको कहाँ कहाँ जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 21 के काम में, 21 के काम में जोड़ा गया था। और 45 अनुच्छेद जो है उसमें जोड़ा गया था। और इसके बाद जो है जो 51 का ए है, मतलब उसमें जो सब क्लॉज हैं उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य है। ये याद रखना आपको। 86वां संविधान संशोधन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो भी संविधान संशोधन देखो, जैसे 42 से क्या क्या हुआ था, 44 से क्या हुआ था। 44 संपत्तिगत अधिकार जो है ये बन गया था विधिक अधिकार। और 42 में संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए थे। ये समाजवादी, पंथनिष्ठा, एकता अखंडता, मतलब 3 है, एकता अखंडता एक ही वर्ड है, ठीक है। और 42 में संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई।
तो बहमानी साम्राज्य की स्थापना देखो याद रखना 1347। ये किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह। ये हसन गंगू भी कह देते हैं उसे, हसन गंगू मिलेगा आपको, या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह। ये याद रखना। बहमानी साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो 5 राज्यों में ये बट गया था, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बेरार, बीदर, बीजापुर और गोलकोंडा, अहमदनगर, ये पूछा जा सकता है, अहमदनगर। ये याद रखना कि 5 राज्यों में विलय हो गया था और 1347 में स्थापना हुई थी। ये इसी के ऊपर जो चल रहा था, मतलब वो था ये विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरवक्का ने की 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। और याद रखना आपको कि इसमें भी 4 वंश, ठीक है, 4। आप इतना याद रखिए, उसको मैं अगले जब एनालिसिस मतलब शिफ्ट दूंगा तो उसमें आपको एडिट कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है सरचिप। सरचिप जो है मिजोरम का, मिजोरम का जिला ये सरचिप जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है इसमें। इसमें सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पूछा गया। यदि सबसे कम पूछे तो वो है अलीराजपुर, अलीराजपुर एमपी का, ठीक है। और देखो जनगणना से क्वेश्चन आया तो 1872 से जनगणना शुरू हुई, फिर 1881 में हुई, पहले लॉर्ड मेयो ने, फिर रिपन ने। और फिर स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहते हैं, और पूर्ण जनगणना भी रिपन ने करवाई थी। फिर इसके बाद 2011 में, सीधे आपको याद रखना है, 2011 की जनगणना से सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में थी, सबसे कम बिहार में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का था 1106, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो था ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कितने लोग? 17 पर 1000 किलोमीटर, 1000 मतलब 1 किलोमीटर में, ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो ये था लिन लिथगो, लिन लिथगो, ठीक है, लिन लिथगो था वायसराय। और देखो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, और इसी समय है क्रिप्स मिशन आया, और 1942 हो गया। 1944 में बॉम्बे प्लान, और 1946 में जो माउंट 1947 में माउंटबेटन योजना, 1946 में वेवेल प्लान, याद रखना आपको। और भारत जो मतलब गांधी अरविंद समझौता हुआ था 1931 में, और 1932 में जो हुआ है ये पूना पैक्ट, ठीक है, ये याद रखना आपको, जिसमें अंबेडकर और गांधी जी का वो हुआ था। अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 13 द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत पूछे तो आपको बताना हो 1961। इसमें जो है अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 15 लाख, इसमें भी 15 लाख। और वो पूछे आपको कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1991 में, और सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा क्या है? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप वर्ग का उभयचर किस फाइलम को कहते हैं? तो पादप वर्ग का उभयचर होता है, ये होता है ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा। देखो प्लांट, ये जो किंगडम होता है, प्लांट किंगडम में ही थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ये चीज़ें आपको याद रखना। जैसे थैलोफाइटा होता है और ब्रायोफाइटा हो गया यही वाला, ठीक है। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये याद रखने हैं आपको। ये फाइलम है जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हेनरी मोजले ने पीरियोडिक टेबल कब प्रकाशित की? तो ये की थी 1913 में। इसमें अपने जो एलिमेंट थे उसने वो लगाए थे उसके पीरियड मतलब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसके अपोजिट क्या था कि जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल तैयार की तो 1869 में तैयार की थी, और
उसने क्या किया गया था कि मतलब एटॉमिक मास, जो मास के बेस्ड पर अपने लगाए थे एलिमेंट, जिसमें 63 एलिमेंट को वो कर पाया था, मतलब अरेंज कर पाया था। 63 एलिमेंट थे, पूछा जाता है कितने एलिमेंट थे, तो याद रखना। अब मोजले वाली पीरियड टेबल को जो उसमें 18 ग्रुप थे और कितने 7 पीरियड थे, तो 18 ग्रुप, ठीक है। जिसमें से पहले ग्रुप को कहते हैं पहला और दूसरा। पहले को एल्कलाइन मेटल और दूसरे को एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये याद रखना आपको। 17 को क्या कहना कहते हैं आपको बताना। 18 को तो कहते हैं अक्री गैस, मतलब हाँ ठीक है, अक्री गैस, नोबल गैस, ठीक है, अक्री गैस वही है। जो लास्ट क्वेश्चन है आपको, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इससे रिगार्डिंग जो है कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला और किस घराने से संबंधित हैं, और ये जो है ये बताना है कि ये जो संगीत किस संगीत से, कर्नाटक संगीत या हिंदुस्तानी संगीत, किस संगीत से एसोसिएटेड है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये होता हमारे 16-15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट, जब अभी 11 की थर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो उसमें भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सब, चाहे आप देख लेना कहीं भी, मतलब एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। पे इतना कह सकता हूँ कि यदि आप इतना को फॉलो करते जाएंगे तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।